President-elect of the United States of America, Joe Biden. May God bless America and may God protect our church. नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में देश के संसद से लेकर सड़क तक हर कोई सहमा नजर आ रहा है। 20 जनवरी यानी कल अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अमेरिका की संसद की सुरक्षा के लिए हजारों सैनिकों को तैनात करना पड़ा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रंप की विदाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ही इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि एक तरीके से जब शपथ ली जाएगी तो उसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि इसके लिए हजारों सैनिकों को तैनात करना पड़ा। अमेरिका में कल होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर सारी तैयारियां पुख्ता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं होंगे। पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के उपद्रव की आशंका बनी हुई है। अमेरिका में लोकतंत्र की इस स्थिति के बाद दुनिया में भारत लोकतंत्र की नई उम्मीद बनकर उभरा है। डर के साए में बाइडेन की शपथ। किसकी दहशत से सहमा सुपर पावर। अमेरिका में कमजोर लोकतंत्र की जड़ें। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र का लेक्चर देने वाला अमेरिका अब तक दुनिया के रक्षक की भूमिका में रहने वाला अमेरिका। वही अमेरिका आज खुद सहमा हुआ है। खुद को लोकतंत्र का रखवाला बताने वाले अमेरिका के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद को संगीनों के साए में सुरक्षा देनी पड़ रही है। यह अमेरिका की वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद सुपर पावर की असली स्थिति दुनिया के सामने आ गई है। इस समय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में संसद के अंदर सेना के हजारों जवान मौजूद हैं। इनकी तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो ये संसद नहीं बल्कि अमेरिका की सेना का कोई कैंप हो और यहां लेटे हुए ये सैनिक किसी युद्ध के मोर्चे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये सैनिक संसद में 6 जनवरी की हिंसा के बाद तैनात किए गए हैं, जब नए राष्ट्रपति को सत्ता सौंपने की कार्यवाही का विरोध करते हुए वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने हिंसा की थी। अब इन तस्वीरों की तुलना वर्ष 1862 के गृह युद्ध से की जा रही है। उस समय भी अमेरिका की संसद में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए गए थे। इसका मतलब है कि शांति काल होने के बाद भी इस समय अमेरिका की संसद की तस्वीरें युद्ध काल जैसी हैं। ऐसी तस्वीरें अमेरिका की डेमोक्रेसी वाली सॉफ्ट पावर को कमजोर बता रही हैं। जब राजधानी का ये हाल है
तो आप अमेरिका की आम जनता के डर को भी समझ सकते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में शीशे की दीवारों से बने बड़े बड़े शोरूम की सुरक्षा के लिए उन्हें लकड़ी के बोर्ड से ढका जा रहा है। शोरूम ओनर्स को हिंसा होने पर हमले का डर है, इसलिए ये अपनी दुकानों की सुरक्षा में लगे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे समृद्ध और आधुनिक समाज है। वहां का पुलिस डिपार्टमेंट लेटेस्ट हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके बावजूद अमेरिका अपने लोगों को भी सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पाया और नए राष्ट्रपति की शपथ से पहले विश्व रक्षक अमेरिका में भय का माहौल है। अमेरिका की संसद के बाहर लगा ये 8 फीट ऊंचा स्टील का बैरियर वहां के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी शर्म है। लोहे की ऐसी बाड़ 2 देशों की सीमा पर लगाई जाती है ताकि कोई घुसपैठिया या आतंकवादी अंदर ना आ सके, लेकिन अमेरिका की संसद के बाहर ये दीवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों से सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है। वहां पर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन संसद से लेकर सड़कों तक की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर लगता है मानो किसी आतंकवादी हमले की आशंका है। अमेरिका के इस शपथ ग्रहण समारोह के ऐतिहासिक बनने की दूसरी वजह भी है। निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं होंगे और पिछले 100 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI का दावा है कि उन्हें अब तक 1 लाख से ज्यादा डिजिटल सूचनाएं मिली हैं, जिनका संबंध शपथ ग्रहण समारोह में गड़बड़ी की आशंका से हो सकता है। फिलहाल जब 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे होंगे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में गोल्फ खेल रहे होंगे, लेकिन उनके समर्थक क्या करेंगे? अमेरिका इस दहशत में डूबा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जोरदार बहुमत से जीतने वाले जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन के साथ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी शपथ लेंगी। बाइडेन का शपथ ग्रहण बेहद ज्यादा सुरक्षा के बीच हो रहा है। अमेरिकी संसद परिसर में हुए दंगों के कई दिनों बाद फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में ऐसे बर्ताव की निंदा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हिंसा को चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ बताया था। हालांकि मेलानिया ने लोगों से कहा कि हिंसा को कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये तस्वीरें 2017 की है, जब बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप का व्हाइट हाउस में स्वागत किया था। लेकिन 2021 की तस्वीरें अमेरिका के इतिहास में एकदम अलग हैं। यहां ना तो ट्रंप ने नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी का स्वागत किया और ना ही डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को व्हाइट हाउस से विदाई दी गई। वहीं ट्रंप ने 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में हो रहे अपने उत्तराधिकारी जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने का फैसला किया है। 1 सदी से अधिक समय में सत्ता के आदान प्रदान के समारोह में शामिल न होने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। जो बाइडेन दोपहर में तब राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले रहे होंगे, उस समय ट्रंप अपने मारे-लागो रिजॉर्ट में होंगे। अमेरिकी फर्स्ट लेडी के तौर पर अपने आखिरी संदेश में मेलानिया ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए पिछले दिनों हुई हिंसा की निंदा की। Be passionate in everything you do, but always remember that violence is never the answer and will never be justified. राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने की घोषणा की थी। उसके 2 दिन बाद उनके वफादारों और समर्थकों की भीड़ ने कैपिटल में दंगा करवा दिया था, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। उसी दंगे के कारण सुरक्षा का एक अभूतपूर्व घेरा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के आसपास बैठा दिया गया है।